श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 10वां अध्यायन भाग 5। अस्थि संचय के लिए श्मशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। उनका सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करके श्मशान वासियों भूतादि के लिए पुत्र को यमायत व शून्य यजु 038 9 इस मंत्र से माश उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चितास्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदंतर अस्थि संचय करे और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करे। त्रिकोण स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर स्थंडिल के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करे। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई तिगोड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करे। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्टान्न मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करे। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाए और वहां गड्ढा बना करके अस्थिपात्र को स्थापित तत्र करे। उसके ऊपर दाहजनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करे और गड्ढे से उस अस्थिपात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाए। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुंकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित करे। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करे तथा उन्हें नमस्कार करके गंगाजी में विसर्जित करे, छोड़ दे। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगाजल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है, तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे। जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगाजी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगाजी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर दशगात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन कुश का पुत्तल बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करे। दशगात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और सांवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले। यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह करे। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगाजी में ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने के बालक को भूमि में गाड़ दे।